जय हिंद दोस्तों, कैसे आप सभी। उम्मीद है अच्छे होंगे। साथियों, आज हम बात करने वाले हैं जो मध्य प्रदेश आरक्षक है, कांस्टेबल है, कांस्टेबल की शुरुआत दौर पे पेमेंट कितनी होती है और कौन कौन से अलाउंस, कौन कौन से कटौतियाँ, भिन्न प्रकार की जो अलाउंस वगैरह हैं, तमाम चीज़ों के बारे में चर्चा करेंगे। तो पहली बात अगर हम देखते हैं तो पहले हम बात करते हैं कि ग्रेड पे है, इनका ग्रेड पे कितना होता है। दूसरा हम बात करेंगे कि इनमें इन लोगों को जो अलाउंसेस है, अलाउंसेस कौन कौन से प्राप्त होते हैं। उसके बाद जो डिडक्शन है इन लोगों का, कटौतियाँ कौन कौन सी है। उसके बाद हम बात करेंगे कटौती के बाद कि एचआरए क्या होता है और कितना मिलता है। इसी के बाद हम बात करेंगे जो इंक्रीमेंट है, वो इंक्रीमेंट कितनी मिलती है। और जो सबसे महत्वपूर्ण बात है जिसके बारे में आज डिस्कस करेंगे, और तमाम साथियों के ये जिज्ञासा है कि 70%, 80%, 90%, 100% क्या अभी भी लागू है। अगर ये लागू है तो इसके पश्चात सैलरी कितनी आएगी। तो हम इन सब तमाम चीज़ों को आज देखेंगे। तो जैसे कि हम बता दें आपको, 70%, 80%, 90% और जो 100% का जो फार्मूला है, ये फार्मूला क्या है और किस किस पे ये फार्मूला लागू होगा, और ये लागू होने के बाद जो ग्रॉस सैलरी है, पेमेंट कितनी आएगी। तो इन सब चीज़ों के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो पहले हम देखते हैं तो मध्य प्रदेश जो कांस्टेबल है, कांस्टेबल का जो ग्रेड पे है, मैं बता दूं ग्रेड पे, या फिर हम इसी को कहते हैं बेसिक। तो ये जो है ना आप लोगों का होता है 19,500, ये बेसिक होता है। क्योंकि आप लोगों को पता होगा कि जो 70, 80, 90% जो है ये अभी भी लागू है। विगत वर्ष हमारे जो भूतपूर्व माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा करी थी कि इस फार्मूला को हटा दिया जाएगा, लेकिन वो आधिकारिक तौर पे वो आया नहीं है। तो अभी ये फार्मूला अभी भी लागू है। तो क्या होता है कि जब ये 70% आपको पहले साल जब मिलेगा, तो आपको जो बेसिक है या जो ग्रेड पे है, इस बेसिक पे ही आपका 70% लगता है। जब ये 70% लगेगा तो ये आपका हो जाता है 13,650 रुपया। फिर उसके बाद जो डीए है, जो आपका जो महंगाई भत्ता है, महंगाई भत्ता ये भी आपके बेसिक पे ही लगता है। मतलब 19,500 पे लगेगा। जो वर्तमान में हमारा जो डीए है, मध्य प्रदेश जो कर्मचारी है, कर्मचारियों पर भी ये 42% मिलता है। जो अगर हम बात करें, अगर इसको हम 42% निकालेंगे तो ये टोटल निकल जाएगा आप लोगों का 8,190 रुपये। ठीक है, ये 13,650 आपका हो गया। बेसिक का 70%, बेसिक का 42% आपका डीए हो गया आपका 8,190 रुपये। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि अब यहाँ पे आपने बेसिक का ये डीए निकाल दिया हमने, तो इस पे अब लगेगा यहाँ पे 70%। तो ये हो जाएगा आपका 70%। इसका अगर हम निकालते हैं तो 5,733 रुपया ये हम लोगों का डीए इतना बनेगा 70% लागू होने के पश्चात। अब इसके बाद अगर हम बात करते हैं, ये अलाउंस हो गए। इसके बाद एचआरए, तो एचआरए के बारे में भी हम बता देंगे आपको। एचआरए उसको भी हम बाद में चर्चा करेंगे इसके बारे में। और जो इंक्रीमेंट है, इंक्रीमेंट के बारे में भी हम बाद में चर्चा करेंगे। अभी हम कुछ अलाउंस के बारे में देखते हैं, इसके बाद फिर इनके बारे में हम बताएगा आपको। अब इसके बाद जो अदर्स अलाउंस है, जो अदर्स अलाउंस है, अदर्स अलाउंस में अगर हम बात करें तो ये मिलता है हम लोगों को 1,053 रुपये। तो आपका जो बेसिक था, आपका डीए हो गया, और ये अदर अलाउंस। तो अगर हम इसको टोटल करें तो 13,650, 5,733 और 1,053। तो इसको अगर हम टोटल करते हैं तो ये हो गया आपका 6, और ये हो गया आपका 4, और ये हो जाएगा 10 और ये 20। तो ये टोटल आप लोग कितना आ गया, 20,436। ये हम लोगों को क्या कहलाता है, ये हम लोगों को कहलाता है, ये हम लोगों का ग्रॉस सैलरी कहलाता है। ये आपका टोटल ही आपका ग्रॉस सैलरी कहलाता है, जो आपका कितना आ गया 20,436। अगर हम बात करें इसमें एचआरए और इंक्रीमेंट की, तो चूंकि एचआरए क्या होता है कि एचआरए
बेसिकली ये वे लोगों को मिलता है जो गवर्नमेंट क्वार्टर से नहीं रहते हैं। क्या होता है एक्चुअली कि अपने मध्य प्रदेश पुलिस में जो इतने सारे क्वार्टर, मध्य प्रदेश पुलिस वालों के लिए इतने सारे क्वार्टर्स अवेलेबल है नहीं, तो क्या होता है कि बहुत से साथीगण क्या होते हैं कि प्राइवेट रूम से रहते हैं, तो जो परमानेंट अलाउंस ये हम लोगों को अलग से मिलता है, जो गवर्नमेंट क्वार्टर में नहीं रहता है उन लोगों को मिलता है। तो क्या होता है कि अलग अलग सिटियों के हिसाब से अलग अलग मिलता है। जैसे आप बड़ी सिटियों में वहां पे ज्यादा मिलता है, जैसा भोपाल जैसे सिटी है, भोपाल है, जबलपुर है, यहाँ पे ज्यादा मिलता है। और जैसा हम अभी बात करें हमारे यहाँ छिंदवाड़ा में, तो अभी ये 700 रुपये बेचारे के तौर पर हम लोगों को मिलता है। और जो इंक्रीमेंट है, इंक्रीमेंट साथियों मैं बता दूं, जो बेसिक है, बेसिक का ये प्रतिवर्षीय 3% आप लोगों को मिलता है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो इंक्रीमेंट है प्रति वर्ष आप लोगों को ये लगना ही है। तो यही कारण है कि सरकारी ड्यूटी में आप लोगों को प्रति वर्ष आपकी जो पेमेंट है, जो सैलरी है, बढ़ती रहती है। बाकी जो डीए वगैरह महंगाई भत्ता, जो कुछ कुछ अलाउंस है जो सरकार समय अनुसार बढ़ाती रहती है, तो इसके आधार पर ये सब चीजें बढ़ के आपकी इन सब चीजों में ही, आपके बेसिक में ही ये सब चीजें जुड़ जाती है। ये बेसिक का ये हो गया, डीए, अगर डीए बढ़ेगा, जैसे आप लोगों को पता होगा कि अभी सरकार ने 46% करने का भी, वर्तमान में हम लोगों को 42% मिल रहा है, अब इसको 42%, 46% का भी करना इसको भी चल रहा है। और जब भी आदेश आएगा तो ये आपका डीए कितना हो जाएगा, 46 हो जाएगा। तो इस प्रकार ये आप लोगों को, आपने देखा कि ये डीए हो गया, एचआरए, तो एचआरए आप लोगों को जब नए नए भर्ती होते तब ये चीजें नहीं मिल पाती। क्या होता है कि हम लोग जब ट्रेनिंग करके आते तो 1-1.5 साल तक हम लोग वहीं पे बैरिक में रहना रहता है, तो शुरुआत दौर पे ये हम लोगों को नहीं मिल पाता। लेकिन बाद में जब आप जैसे ही ट्रेनिंग खत्म हो जाए और हम लोग प्रोविजनल ट्रेड से जब जैसे हट जाते हैं, तो जो थाने चल जाते हैं उनको क्वार्टर मिला तो ठीक है, नहीं तो फिर एचआरए मिलना उनको चालू हो जाता है। ट्रेनिंग के बाद ही हम लोगों को इंक्रीमेंट लगना चालू हो जाता है। तो ये आप लोगों के बेसिक हो गया। तो ये टोटल आप लोगों की जो ग्रॉस सैलरी है 20,436, कब, ये 70% के बाद इतना आप लोगों को मिलना है। अगर हम बात करते हैं इसमें कुछ डिडक्शन या कटौतियां, तो इन कटौती में अगर हम बात करते हैं, जो डिडक्शन है इसमें कौन कौन सी कटौतियां होती है, तो इन कटौती में अगर हम बात करें तो पहला जो होता है प्रोविजनल टैक्स। प्रोविजनल टैक्स आप लोगों को ये लगता है 208 रुपया। फिर उसके बाद जीआईएस, जनरल इंश्योरेंस जो है, ये आपका कटता है 200 रुपया। और फिर कटता है हम लोगों का एनपीएस। तो एनपीएस कटता है, तो मैं बता दूं जो एनपीएस है हमारे बेसिक का जो 10% होता है, बेसिक का ये एनपीएस 10% हमारा कटता है। तो जो अगर अभी हम बात करें जो नए लोग हैं, तो नए लोगों के लगभग 1,938 रुपये इतना कटेगा। तो ये टोटल आप जितनी भी कटौती है, ये कटौतियों को अगर हम एक तरफ कर ले तो कितना हो जाएगा ये आपका, ये हो गया हम लोगों का टोटल कटौती कितनी हो गई, 2,340 रुपये। अब ये जो कटौती है, ये कटौतियां हमको कायदे से घटाना पड़ेगा। आपका जो ग्रॉस सैलरी है इसमें से इसको माइनस करना रहेगा। तो ये कितना हो जाएगा, चलो मैं इसको यहां दिखा देते हैं। ये जो ग्रॉस सैलरी है, ग्रॉस सैलरी में से आप लोगों को जो कटौती है, कटौती इसमें से ये हो जाएगी माइनस जो हो जाएगा आपका, तो ये होता है हमारा नेट सैलरी, जो कटपिट के जो हम आप लोग जब नए रहोगे, ठीक, जब आप आमद दे दोगे तो 1-1.5 साल तक, लगभग 1 साल तक तो कम से कम आप लोगों की जो पेमेंट है इतनी आएगी, 18,090 रुपया। ये जब आप लोग नए रहोगे, ठीक है, ट्रेनिंग करोगे, ट्रेनिंग के लगभग 6-7 महीने तक इतनी पेमेंट हम लोगों की रहेगी, 18,090 रुपया। तो आप लोगों को समझ में आया होगा कि ग्रेड पे क्या है या बेसिक क्या होता है, अलाउंस कौन कौन से मिलते हैं, कटौतियां कौन कौन सी होती है, एचआरए क्या है, इंक्रीमेंट क्या है, और जो 70, 80, 90% और 100% का फार्मूला क्या है। तो आपको पहले साल आपको 70% मिलेगा, दूसरे साल आपको 80%, तीसरे साल 90%, चौथे साल आपको 100% आपको यहाँ पे पेमेंट देखने को मिलेगा। और हमने बताया कि आपको फ्री डीए क्या होता है, एचआरए क्या होता है, इंक्रीमेंट क्या होता है, ठीक। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों की वीडियो काफी मजेदार साबित होगा आप लोगों के लिए। और आप लोग अंत में देखिएगा कि मैं आप लोगों को अभी विद प्रूफ
कि आप लोगों को इसमें जो पे स्लिप होती है, पे स्लिप में लिखा होगा कि जो भी जो नए लोग हैं, नए लोगों की पे स्लिप आपको लिखा होगा, और एक पे स्लिप ऐसा लिखा होगा जो जिनकी सर्विस लगभग 5 से 6 साल हो चुकी हो। तो आप दोनों को कंपेयर करके देखिएगा कि जो नए लोग हैं, नए लोग में कौन कौन से अलाउंस कितने मिल रहे हैं, जो पुराने लोग हैं, पुराने लोगों में कौन कौन से अलाउंस कितने कितने मिल रहे हैं, उनको एचआरए कितना आ रहा है, इनको एचआरए नहीं मिल रहा है, इनको एचआरए मिल रहा है, इनकी इंक्रीमेंट अभी लग गए तो इनकी इंक्रीमेंट की वजह से इनकी पेमेंट बढ़ गई है। ठीक है, तो आप लोग अंत में उसको देखिएगा, मैं स्क्रीन पे अभी चला दूंगा वो वीडियो जो पे स्लिप वाला है। तो चलिए दोस्तों, मैं आप लोगों को विद प्रूफ पे स्लिप दिखाता हूँ। जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो पे स्लिप, ये पे स्लिप जो उन लोगों का है जो जिन्होंने विगत वर्ष 21-22 में ज्वाइनिंग लिया है। तो जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो, मैंने आपको बताया था पूर्व में कि आप लोग जो बेसिक है, बेसिक 19,500 का 70%, जैसे कि आप लोगों को पता ही है 70% वाला, 70-80% वाला नियम लागू है। तो इसका 70% आप लोग कितना हो जा रहा है, 13,650 रुपये। जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हो, ये 13,650 रुपये। और उसके नीचे देखिए आप लोग यहाँ लिखा हुआ है डीए। तो जो डीए है, डीए बेसिक का अभी वर्तमान में 42% मिलता है। जो अगर हम इसका 42% निकालते हैं तो ये हो जाता है 8,190 रुपया। तो अब ध्यान देने वाली बात यहाँ पे ये है साथियों कि अब ये जो बेसिक आप लोगों ने 42% निकाला, इस पे आप लोगों का फार्मूला लगेगा 70% वाला। जो अगर हम 70% निकालते हैं तो वो निकलेगा 5,733 रुपये। जैसे कि आप लोग यहाँ इधर देख रहे हो, ये 5,733 रुपये। तो ये आप लोगों का हो गया। अब इसमें एचआरए और इंक्रीमेंट अभी इन लोगों को लगा नहीं, क्योंकि एचआरए इसलिए नहीं लगा क्योंकि लोग अभी क्या है, नए ज्वाइनिंग है, इस वजह से इनको एचआरए नहीं मिला। मैं सेकंड स्लाइड पे दिखा होगा आप लोगों को एचआरए और इंक्रीमेंट लगने के बाद आप लोग पेमेंट कितनी हो जाती है। और ये अदर अलाउंस आप लोग कितना दिख रहा है, 1,053 रुपये। इस प्रकार ये पूरे अलाउंस को अगर हम टोटल करते हैं तो जो ग्रॉस सैलरी बनती है जब आप लोग ज्वाइनिंग लोगे नए में, तो उस समय आप लोगों की ये 20,436 रुपये, ये 70, 80, 90, 100% के आधार पर पहले वर्ष आप लोगों को इतनी पेमेंट मिलेगी। अब इसी पे हम जो आप लोगों को जो अलाउंस है, जो टोटल ग्रॉस सैलरी, इसी में फिर कुछ कटौतियाँ होती है। तो उस कटौतियों को या डिडक्शन अपन देखते हैं। तो पहला आप देख रहे हो यहाँ पे जो प्रोफेशनल टैक्स है आप लोगों का, ये 208 रुपये लगता है। जो GIS है, ये जनरल इंश्योरेंस होता है, ये 200 रुपये लगता है। और जो NPS है, NPS आप लोगों का, जैसे कि हमने आपको बताया था, बेसिक पर ये 10% कटता है। तो आप लोगों को जो 19,500 रुपये इसका 10%, तो लगभग आप लोगों को जो बेसिक के आधार पर इन लोगों का NPS कितना कट रहा है, 1,938 रुपया, जैसे कि आप यहाँ देख रहे हो। ठीक, तो ये टोटल ये आप लोगों को जो कटौती कितनी हो गई, ये 208, 200, 1938। तो इस प्रकार ये टोटल जब आप करोगे तो ये कटौती टोटल कितनी हो जा रही है आपकी, 2,346 रुपये। अब ये जो कटौती है ना दोस्तों, ये कटौती आपके ग्रॉस सैलरी से माइनस किया जाता। तो आप लोग ग्रॉस सैलरी कितनी बन रही थी, टोटल आप लोगों की जो पेमेंट है 20,436 रुपये। अब इसमें से अगर हम माइनस करते हैं 2,346 रुपये, तो आप लोगों का जो नेट सैलरी है जो आपके अकाउंट में आएगी, वो पेमेंट कितनी आ जाएगी, 18,090 रुपया। और इतनी कटौती इतनी होती है, और देन सरकार अपने उसी में सरकार अपने इतना अलग से भी जोड़कर अपने को देती है जब हम लोग रिटायर हो जाते। तो चलिए हम सेकंड स्लाइड पे देखते हैं। ये पे स्लिप है, ये उन लोगों की जिनको लगभग 5 से 6 साल सर्विस हो चुका है। तो जैसे कि आप लोग इसमें पे स्लिप में देख रहे हो, जो इनका जो बेसिक है, बेसिक तो आप लोग को उतना ही होगा, लेकिन इंक्रीमेंट लग चुके हैं इन लोगों को, इस वजह से इनकी अभी देखिए बेसिक कितनी आ रही है इन लोगों की, 22,600 रुपये। और डीए इन लोगों का ज़्यादा है उसके अपेक्षा, ये इनका कितना आ रहा है, 9,492 रुपया। अब इसमें देखिए एचआरए हम चर्चा कर रहे थे, तो ये देखिए एचआरए इनको, चूंकि ये लोग क्या हो, इनको 4 से 5 साल हो चुके हैं इनकी सर्विस, इस वजह से इनको एचआरए सिटी के आधार पर, अलग सिटी के आधार पर इनको एचआरए इतना मिल गया। अदर अलाउंस देखिए इन लोगों को कितना है, 1078। और कटौती सेम लगभग वही होती है, जो प्रोफेशनल टैक्स वही होता है, JS वही होता है। बस यहाँ पे जो NPS है, NPS चूंकि हमने बताया था, ये बेसिक का जितना आपका बेसिक बनता है, बेसिक का 10% होता है, इस वजह से इन लोगों का ये जो NPS है, NPS इतना कटा है। और उसके आधार पर अब ये आपकी जो ग्रॉस सैलरी में से जो टोटल जितनी भी कटौतियाँ है, उन कटौतियों को माइनस करके आपका ये नेट सैलरी यहाँ पे आप लोग देख रहे हो।
30,294 रुपये। तो उम्मीद है साथियों आप सभी को अच्छे से समझ में आया होगा कि अगर आप लोग मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल में अगर ज्वाइनिंग लेते हो तो अगर 70%, 80%, एमपी पुलिस में अगर आप ज्वाइनिंग लेते हो तो 70%, 80%, 90%, 100% का फार्मूला भी अगर लगता है तो पहले वर्ष आप लोगों को कितनी पेमेंट मिलेगी, दूसरे वर्ष आपको 80% में कितनी पेमेंट आएगा, ठीक है, 90% में कितना और 100% चौथे साल में आपको कितनी पेमेंट आएगी और इंक्रीमेंट क्या होता है, HRA क्या होता है, हमने आपको वो भी अच्छे से समझा दिया। तो मुझे उम्मीद है आप सभी को ये सब अच्छे से समझ में आया होगा। तो प्लीज़ साथियों आप लोग सभी कमेंट करके बताइएगा और वीडियो को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय हिंद।